हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होइएगा। तो आज हम आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं और इस वीडियो में बात करेंगे, पाठ का नाम दिया है और लेखक का नाम दिया है और एक ट्रिक के माध्यम से इसको याद कैसे रखेंगे। ठीक है। और यह जो लिया गया है क्लास 10 से लिया गया, क्लास 10th के हिंदी से लिया गया है। पद भाग यानी पहले भाग का। ठीक है, पहला भाग का है, यानी इस पाठ का नाम दे दिया है और लेखक का नाम दे दिया है। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे, एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। आप लोगों के लिए यह इसको याद करने का एक बहुत ही धांसू ट्रिक लेकर के आए हैं। तो आप लोग वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, मिस नहीं कीजिएगा, बहुत ही मजा आएगा और बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर के आए आप लोग के लिए। तो देखिए, यहाँ पर पाठ का पहला नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके लेखक का नाम है हो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए, यहाँ पर क्या दिया हो, श्रम दिया है, श्रम। यहाँ पर देखिए तो भीमराव में भीम आ रहा है, क्या आ रहा है, भीम आ रहा है। तो श्रम का मतलब होता है काम। कोई भी काम करने में श्रम किसको नहीं लगेगा हो, भीम को श्रम नहीं लगता है। भीम को श्रम काम करने में नहीं लगता है। तो श्रम जैसे आएगा तो श्रम किसको नहीं लगता है हो, हमको याद, यह बात दिमाग में याद आना चाहिए कि श्रम किसको नहीं लगता है हो, तो भीम को श्रम नहीं लगता है। याद हो जाएगा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा है विष के दांत। विष, विष मतलब क्या होता है हो, जहर होता है। अब जहर आप लोग खाइएगा तो सबको दिखा के खाइएगा नहीं ना, आप कहीं तो छुपे के खाइएगा। तो जहर खाने गया कौन हो, नलिन विलोचन नाम का एक आदमी छुप करके जहर खा रहा था कोना में। ठीक है। तो वह ना, उसको ना कोई देख लिया तो वह दांत निकाल दिया, और वह दांत निकाला, नली से दांत निकला तो वह क्या हो गया, शर्मा गया। तब विष खा रहा था और क्या हो गया हो, शर्मा गया। कौन शर्मा गया, नलिन विलोचन शर्मा। विष खा रहा था तो क्या हो गया, वह शर्मा गया। कौन शर्मा गया, तो नलिन विलोचन शर्मा शर्मा गया। समझ में आया। तो विष खा रहा था कौन, नलिन विलोचन शर्मा। याद हो जाएगा। फिर दूसरा देखिए, भारत, अगला है भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक का नाम है मैक्स मुलर। अब देखिए, भारत, भारत के, अब यहाँ पर मैक्स आ रहा है, मैक्स, भारत के मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम से मैक्स मुलर, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, कुछ सीखने का कोशिश करते हैं, कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। तब भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक का नाम क्या हो जाएगा, मैक्स मुलर। याद हो जाएगा। अगला देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह जो नाखून है, नाखून, हजारी को हम लोग हजार पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हजार, थोड़ा देर के लिए, क्योंकि हमको याद करना है। तो नाखून हजार वर्ष पहले से बढ़ता आ रहा है। नाखून जो है हजार वर्ष पहले से क्या हो रहा है, बढ़ते हैं, यानी बढ़ता आ रहा है। ठीक है। नाखून हजार वर्ष पहले से बढ़ता आ रहा है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक का नाम हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। अगला देखिए, नागरी लिपि। नागरी को हम पढ़ेंगे नगर, क्या पढ़ेंगे वो, नगर पढ़ेंगे। नाकर मूल्य में देखिए तो गुना है, गुना। नगर जो है गांव से कई गुना क्या होता है, अच्छा होता है। तो नागरिक को हम क्या पढ़ेंगे, नगर, यानी नगर जैसे आगे नागरी, तो नगर गांव से कई गुना अच्छा होता है। तो नागरी लिपि के लेखक हो जाएगा गुना कर मूल्य। ठीक है। अगला देखिए, बहादुर। यह नागरिक को हम क्या पढ़ेंगे, नगर। अगला है बहादुर। बहादुर, अब जो बहादुर होता है वह क्या हो जाता है, वो अमर हो जाता है। क्या होता है, अमरकांत। बहादुर के लेखक का नाम क्या है, अमरकांत। तो बहादुर लोग जो होते हैं क्या हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। तो बहादुर के लेखक हो जाएगा अमरकांत। याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्या है, परंपरा का मूल्यांकन। क्या है, परंपरा का मूल्यांकन। अब देखिए, यह परंपरा, यह जो परंपरा किसके समय से चलता रहा है, रामे जी के समय से चलता आ रहा है। यह परंपरा रामे जी के समय से क्या हो रहा है, चलता आ रहा है। तो परंपरा का मूल्यांकन का लेखक हो जाएगा रामविलास शर्मा। ठीक है। अरे मजा आ जाएगा, देखते रहिए ना। फिर देखिए अगला है, जित जित मैं निरखत हूँ। इसके लेखक का नाम क्या है, वो पंडित बिरजू महाराज। जित जित मैं निरखत हूँ।
पंडित बिरजू महाराज। अब देखिए, अगर कोई एक बार जीतता है तो वह क्या कहलाता है? राजा कहलाता है। और अगर बार बार जीतेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? महाराजा बोलेंगे। क्या बोलेंगे हो? महाराजा। तो देखिए यहाँ पर जीत जीत, यानी जीत जीत 2 बार आ रहा है। तो एक बार जीतेगा तो राजा कहलाएगा, और 2 बार जीतेगा तो महाराजा कहलाएगा। क्या कहलाएगा हो? महाराजा। इसके लेखक का नाम हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। महाराज को महाराजा पढ़ेंगे, ठीक है। जीत जीत मैं निरखत हूँ के लेखक हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। अगला है अभिनव। अब देखिए हो, अभिनव, अभिनव के लेखक है अशोक वाजपेयी। तो इसी में इसको याद करने का ट्रिक क्या है? इसका पहला अक्षर क्या है? अ है। और इसके लेखक का भी पहला अक्षर क्या है? अ है। तो अ से अभिनव और अ से अशोक वाजपेयी, याद हो जाएगा ना। फिर देखिए मछली। मछली के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। अब हम शुक्ल को क्या पढ़ेंगे हो? शुल्क पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शुल्क। विनोद कुमार शुल्क। अब देखिए, मछली कहीं लेने जाइएगा, यानी बाजार जाइएगा मछली खरीदने, तो मछली खरीदने के लिए क्या लेना होगा? हमको पैसा देना होगा। पैसा क्या बोलते हैं? शुल्क देना होगा। शुल्क क्या देना होगा? शुल्क। मछली फ्री में थोड़ी ना ले आएगा, उसके लिए क्या देना होगा? शुल्क। शुल्क मतलब ढेउआ, रुपया। तो मछली खरीदने के लिए हमको क्या चाहिए हो? शुल्क चाहिए। बिना शुल्क के मछली नहीं मिलेगा। तो मछली खरीदने के लिए क्या चाहिए? शुल्क। इसके लेखक का नाम हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। अगला है नौबत खाने में इबादत। इसके लेखक का नाम है यतीन्द्र मिश्र। अब मिश्र को हम पढ़ेंगे क्या हो? मिश्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मिश्री। क्या पढ़ेंगे? मिश्री। अब नौबत खाने में, अब 9 प्रकार के खाना अगर खाने जाइएगा कहीं, तो वह कहाँ खाने जाएगा? होटले में ना खाने जाएंगे, या घर पे 1 दिन 2 दिन। और रोज अगर हमको खाना है 9 प्रकार का खाना, अगर बहुत सारा खाना खाना है एक बार में अलग अलग प्रकार का, तो कहाँ जाएंगे खाने? होटल में। और होटल में जब हम खा पी लेते हैं, अच्छा से खाना वाना खा लेते हैं, तो जब शुल्क देने जाते हैं, रुपया देने जाते हैं, तो वहाँ पर सौंफ और मिश्री देता है। सौंफ मिश्री। तो हम लोग तो सौंफ खाते नहीं है, क्या खाना है हम लोग को? मिश्री खाना है। तो 9 को खाना खाने, यानी नौबत खाने में इबादत। जब खाना खाने जाएंगे कहाँ हो? होटल में। तो क्या खिलाता है हम लोग को? क्या देता है? मिश्री देता है। तो नौबत खाने में इबादत के लेखक हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र। मिश्र को पढ़ेंगे मिश्री। खाना खाएंगे तो क्या खाएंगे? मिश्री खाएंगे। खाने के बाद मिश्री खाएंगे। समझ में आया ना? याद हो जाएगा। फिर देखिए शिक्षा और संस्कृति। अब जो शिक्षा जो और संस्कृति है, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। और शिक्षा जो चल रहा है किसके बदौलत चल रहा हो? महात्मा गांधी का ही देन है, जो आज हम लोग क्या करते हैं? इसको ग्रहण कर पाते हैं। किसके? यह किसका देन है? महात्मा गांधी का। यानी शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन हो जाएगा? हम महात्मा गांधी। शिक्षा में सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी याद हो जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम किसको नहीं लगता है? तो डॉक्टर भीमराव, यानी भीम को श्रम नहीं लगता है कोई भी काम करने में, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा उसके लेखक नाम। दूसरा क्या है? विष के दांत। विष खा रहा था, कोई विष खा रहा था, शर्मा गया। कौन शर्मा गया हो? नलिन मोचन शर्मा। तो विष के दांत का लेखक हो जाएगा नलिन मोचन शर्मा। उसके बाद भारत से हम क्या सीखे? इसके लेखक का नाम है मैक्स मुलर। तो भारत के मैक्स मुलर में मैक्स आ रहा है। भारत के मैक्सिमम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मुलर हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नाखून जो है, हजारी को हम 1000 पढ़ेंगे। नाखून जो 1000 साल पहले से बढ़ता आ रहा है, 1000 साल पहले से, 1000 वर्ष पहले से बढ़ता आ रहा है। याद हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते? उसके लेखक का नाम हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला मेरा है नागरी लिपि। नागरी लिपि के लेखक क्या है? गुणाकर मूल्य। तो नागरी को हम क्या पढ़ेंगे? नगर। गुणाकर मूल्य में गुना आ रहा है। गाँव से कई गुना अच्छा क्या होता है? वो नगर होता है। गाँव से कई गुना अच्छा नगर होता है। उसके बाद बहादुर लोग क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं। तो अमर कांड। परंपरा का मूल्यांकन। अब यह जो परंपरा किसके समय से चलता आ रहा है? रामे जी के समय से चलता आ रहा है। रामविलास शर्मा। अगला है जीत जीत मैं निरखत हूँ। 1 बार जीतेगा तो राजा, और 2 बार जीतेगा तो महाराजा। महाराज को हम क्या पढ़ेंगे? महाराजा। तो पंडित बिरजू महाराज। अभिनव को अ से पाठ का नाम, उसके लेखक का नाम भी अ से। तो अ याद करेंगे। अ से अभिनव, अ से अशोक वाजपेयी। याद हो गया।
मछली खरीदने जाइएगा तो शुल्क लेके जाइएगा। तो विनोद कुमार शुक्ल शुक्ल नौबत खाना खाने के बाद क्या खाइएगा? मिश्री खाएंगे हम लोग। क्या खाएंगे? वो मिश्री। यतीन्द्र मिश्र। और शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी। शिक्षा में सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो महात्मा गांधी का है। याद हो जाएगा ना? तो उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। तो जब समझ में आ गया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना नहीं भूले। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में छोटे से ब्रेक के साथ।